कॉमन वैकेंसी बिहार दरोगा की जो होती है उसका अभी कोई चांस नहीं दिख रहा। आप जितने भी सब पेपर में पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे, तो उनका डायल 112 आएगा, तो ये आएगा, तो वो आएगा, वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये थाने बनेंगे, तो इस जोन में बांटा जाएगा, ये साइबर थाना, ये सारा थाना की बात हो रही है। लेकिन ये सारे के सारे जो है ना, ये लक्ष्य है बिहार पुलिस का कि ये काम होना चाहिए। ये बहुत अच्छी है कि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेगुलर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम जब आएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए बरगलाना अच्छी बात नहीं कि बस अगले महीने वैकेंसी आ रही है, अगले महीने वैकेंसी आ रही है। नॉर्मली जो बड़े बड़े परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी होते हैं वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक ही होता है। ये लास्ट वर्किंग डे था आपका फ्राइडे, लेकिन ये है कि भाई जुम्मा था, वो ईद की नमाज थी, इससे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन शाम को एडमिट कार्ड आ गया। तो ये कोर्ट का काम आपको बता दें, डिपार्टमेंट में बाकी सारे काम भले इधर उधर हो जाएं, लेकिन जब कोर्ट की पेशी होती है और कोर्ट का कोई काम होता है तो एकदम पंक्चुअल अपने टाइम पे होता है। देखिए लास्ट 1 वीक ही होता है ना कि गलतियों को सुधारने का, नई नई चीज़ों को पढ़ने का नहीं होता है। जितना आप पढ़ चुके हैं, बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी चीज़ पढ़ाई कर चुके हैं, अब जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए। तुक्का भी मारिएगा तो सही से मारिएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो सही से कीजिएगा, क्योंकि मेरिट लगभग 70+ के आसपास जानी चाहिए। इसलिए अगर थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो आदमी बाहर हो सकता है। आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी के लिए उतना सेंटर नहीं मिल पाया, तो 3 बार में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो इसलिए ये भी जो एग्ज़ाम है कम से कम 3 बार में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बिहार एसएससी के पास थोड़ी बहुत मशीनरी थी, काम कर ले रहे थे, लेकिन कोर्ट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, तो वो इन्हीं के भरोसे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। अब इनका जब साथ मिलेगा तभी एग्ज़ाम होगा। एक और एग्जाम है सर, CGL 3, इसका सर रिजल्ट को लेकर परसों ही आयोग के द्वारा कहा गया कि 30 अप्रैल के बारे में जो सूचना निकली है वो गलत है। जो हमें जो जानकारी मिली थी कि मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि हो सकता है, लेकिन मई में चांस है पूरा था कि निकल जाएगा रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अभी देखा जाए तो मात्र एक ही परीक्षा होने वाली है, वो भी हाई कोर्ट के असिस्टेंट की। 30 अप्रैल उसका डेट शुरू से दिया गया था, अब निश्चित हो गया है कि 30 अप्रैल को ही परीक्षा होगा। एडमिट कार्ड भी जारी करने की प्रोसेस शुरू होने वाली है। हमारे साथ हैं रमांशु सर, जानेंगे हम कि असिस्टेंट परीक्षा में अंतिम 1 हफ्ते में क्या किया जाए। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट का जो परीक्षा जो कई महीनों से लंबित है वो कब तक होगा, CGL 3 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और बिहार में दरोगा सिपाही की बहाली को लेकर क्या चल रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सर सबसे पहले असिस्टेंट आपने कहा था कि 30 अप्रैल को हो ही जाएगा, ऐसा हो भी रहा है, 30 अप्रैल को होने वाला है। 1 हफ्ता बचा हुआ है, बड़ा ही सर महत्वपूर्ण एग्जाम है। आप शुरू से कहते हैं कि बहुत ही अच्छी परीक्षा है, अंतिम 1 हफ्ते में क्या करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट रहते हैं, या फिर अपने स्टूडेंट को आप क्या कहते हैं इसको लेकर सर? देखिए पहली चीज़ तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं मैं आपसे कि इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया 21 अप्रैल को, यानी परसों रात को ये जो है इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया। बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड निकाल लिया है, और पहले भी हमसे पूछा गया था कि सर एडमिट कार्ड जारी होगा, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बच्चों को बताया था कि साहब किसी भी हालत में 20 या 21 को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो लोग उसका कारण पूछते हैं कि सर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, कैसे आपको मालूम? तो हमने कहा कि नॉर्मली जो बड़े बड़े परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी होते हैं वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक ही होता है। ये लास्ट वर्किंग डे था आपका फ्राइडे, लेकिन ये है कि भाई जुम्मा था, वो ईद की नमाज थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन शाम को एडमिट कार्ड आ गया था। अब चूंकि ये हाई कोर्ट की परीक्षा है, और हाई कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि भैया एग्ज़ाम टाइम से ले लेना है, तो ये कोर्ट का काम आपको बता दें, डिपार्टमेंट में बाकी सारे काम भले इधर उधर हो जाएं, लेकिन जब कोर्ट की पेशी होती है और कोर्ट का कोई काम होता है तो एकदम पंक्चुअल अपने टाइम पे होता है। तो चूंकि ये हाई कोर्ट का काम था, इसलिए परीक्षा भी हाई कोर्ट की है, तो ये ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस आप देख रहे होंगे, अभी पिछले ही महीने सारा रिपोर्ट आया कि कहाँ कहाँ पे कितने केस पेंडिंग हैं, तो केस को जल्दी निपटाने की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 अप्रैल को परीक्षा हो जाएगा। दूसरा आपने ये पूछा था कि लास्ट 1 वीक में क्या किया जाए। देखिए लास्ट 1 वीक ही होता है ना कि गलतियों को सुधारने का, नई नई चीज़ों को पढ़ने का नहीं होता है। जितना आप पढ़ चुके हैं, बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई कर चुके हैं, अब जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि एक समस्या बार बार आएगी बच्चों को कि जब परीक्षा में बैठेंगे वो, तो उनसे गलती होने की संभावना बढ़ जाती। उस गलती को कैसे कम करें, बस उसी पे फोकस किए रहें। बाकी आपने जितनी पढ़ाई की है बहुत है। मालूम है कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, ये 5 मेन पोर्शन है जो आने वाले हैं। उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं आपको, तो थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तुक्का भी मारिएगा तो सही से मारिएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो सही से कीजिएगा, क्योंकि मेरिट लगभग 70+ के आसपास जानी चाहिए।
इसलिए अगर थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो आदमी बाहर हो सकता है। तो ये रिवीजन का वक्त है, अपने गलतियों को सुधारने का वक्त है। क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने जा रहा है, इसलिए बेहतर हो कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए आप, बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। और इसलिए नहीं लिया कि वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए लीजिए ताकि जो है आप आंसर सीट पे, OMR सीट पे जब भरें तो देखिए क्या क्या गलती हो सकती है, उन गलतियों को सुधारिए, बस ये। सर सिविल कोड का भी सर लगभग 8,000 के आसपास बहाली है, बहुत पहले उसका फॉर्म फिलअप हो गया, उसका सर एग्ज़ाम का क्या चल रहा है, कब तक होगा, क्यों देरी हो रही है, क्यों उसके बारे में कोई सूचना अभी तक निकल के नहीं आ रही है? देखिए मेन क्या हुआ कि सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो जाता टाइमली, लेकिन उसके जस्ट बाद ये हाई कोर्ट का आ गया, तो सारा का सारा जो है कोर्ट लग गया हाई कोर्ट के एग्ज़ाम कराने में। अब जो सिविल कोर्ट की वैकेंसी है वो बिहार के अलग अलग छोटे छोटे कोर्टों की वैकेंसी है, तो उसके प्रोसीजर भी एकदम चल रहे हैं। बस उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि चूँकि इसमें थोड़ा सा कम लोग फॉर्म भरे हैं SO वाले में, और उसमें जो है 4 प्रकार की वैकेंसी है। यहाँ पे 1 प्रकार की वैकेंसी थी, वहाँ 4 प्रकार की वैकेंसी है, और 4 प्रकार की वैकेंसी में 3 प्रकार के एग्ज़ाम हैं, 2 एक तरह के एग्ज़ाम हैं, 2 अलग अलग एग्ज़ाम हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी है। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए उतना सेंटर एक साथ मिल जाना अपने आप में बहुत कठिन काम है। आप देख रहे हैं कि बिहार SSC के लिए उतना सेंटर नहीं मिल पाया, तो 3 बार में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, तो इसलिए ये भी जो एग्ज़ाम है कम से कम 3 बार में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बिहार SSC के पास थोड़ी बहुत मशीनरी थी कि काम कर ले रहे थे, लेकिन कोर्ट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, तो वो इन्हीं के भरोसे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। अब इनका जब साथ मिलेगा तभी एग्ज़ाम होगा, इसलिए अभी कुछ दिन पहले जो है कोर्ट ने ये विज्ञप्ति भी जारी की थी कि भाई एग्ज़ाम का भी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, मीटिंग हम लोग लिए हैं, बैठे हैं, बात करेंगे और उसका एग्ज़ाम का डेट फिक्स करेंगे। तो चूँकि अब तो मई आ गया, 30 अप्रैल के बाद ही संभावना होगी। मई में क्या है कि लगभग सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम एकदम लाइन अप है, इसलिए इनको सेंटर बहुत आसानी से मिलने की संभावना कम है। लेकिन ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो सेंट्रल से जो है नॉर्मली इसका जो है वो कोई आपस में भिड़ंत नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल के बहुत सारे SSC के एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। लेकिन ऑफलाइन में इनको मिल जाना, स्कूलों में छुट्टी चल रही है, संभावना है, तो अगर देखिए मई में डेट आती है तो आएगी, लेकिन अभी उस पर कुछ श्योरिटी नहीं कहा जा सकता। देखिए अब मई में ये लोग बैठ के मीटिंग तो भी किए हैं, अब 1-2 मीटिंग और होंगी, उसके बाद डिसाइड होगा, तो डिसाइड होगा तो मैं लगभग उसकी सारी सूचना आपको दूंगा, आप लोग को भी तो मिलती ही रहती हैं। लेकिन हमें लगता है कि आप जून मान के चलिए, जून में संभावना हो सकती है। जून में संभावना। सर एक और एग्ज़ाम है सर CGL 3, उसका सर रिजल्ट को लेकर परसों ही आयोग के द्वारा कहा गया कि 30 अप्रैल के बारे में जो सूचना निकली है वो गलत है, लेकिन सर सटीक क्या है, कब तक आने की संभावना है सर रिजल्ट? देखिए आजकल क्या है ना कि सूचना को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले, बहुत सारे मीडिया वाले भी फॉल्स न्यूज़ दे रहे हैं, पहले बढ़ा के दे रहे हैं, किसी छोटे कर्मचारी से बात करके दे रहे हैं। जो सूचना थी बिहार SSC की वो ये थी कि बहुत तेज़ी से रिजल्ट बनाने का काम चल रहा है। रिजल्ट बनाने का लक्ष्य ये रखा गया था कि मई के फर्स्ट वीक में हम लोग जो है रिजल्ट दे देंगे, लेकिन कई लोगों ने उसको 30 अप्रैल का डेट दे दिया, तो ये सूचना पूरी तरह से गलत थी। दूसरा क्या है कि अभी जब है कॉपी एक बार चेक हो जाएगी तो एक बार हो सकता है रीचेकिंग का भी प्रोसेस हो, उसमें टाइम लगेगा, इतने सारे बच्चे हैं, 3 एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तीनों का कैसे ये लोग डिसाइड करते हैं, वो अपना अपना डिसाइड किए होंगे, इसलिए मई में तो इसकी संभावना है पूरे आने की। लेकिन देखिए कि रीचेकिंग वाला प्रोसेस कितने दिन चलता है, वरना जो हमें जो जानकारी मिली थी कि मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक पे इसका रिजल्ट निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि हो सकता है, लेकिन मई में चांस है पूरा तरह निकल जाएगा रिजल्ट। सर द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर कुछ सूचना है क्या सर? किस चीज़ की? सर BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को नहीं, इसके भी कोई सूचना नहीं, इसमें ना कोई सूचना है और ना ही कोई इसमें बहाली की बात हो रही है। कुछ राजस्व कर्मचारियों की बहाली की बात हो रही थी और मंत्रियों ने कहा था हम भर्ती करेंगे, लेकिन वो संविदा के आधार पे, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनको भर्ती करनी होगी तो बिहार SSC का कोई जो है इंटर स्तरीय का कोई उसमें बात ही नहीं होगा, इसलिए अभी उसकी संभावना नगण्य के बराबर दिख रही है। अभी ये बिहार SSC जो है ग्रेजुएशन लेवल को कंप्लीट कर लें वो, उसके बाद ही उस पर कोई विचार विमर्श हो पाएगा। सर एक और सर, दरोगा सिपाही सबसे महत्वपूर्ण, दिसंबर से ही दरोगा की बातें चल रही है, हालांकि जून से ही पिछले साल खबर चल रहा था कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। सर आपने तो कहा था 2022 में नहीं आएगी, लेकिन 23 में भी सर अप्रैल भी निकल रहा है अब। मैंने आपसे कहा था कि 2022 नहीं, मैंने ये आपसे कहा था कि साल भर तक आने की कोई संभावना नहीं है, और हमारा जो है 30 मई को मियाद पूरा हो जाएगा। तो आपको ये लग गया होगा कि मेरी सूचना कितनी ऑथेंटिक थी इस मामले में। बहुत सारे बच्चों को बरगलाया गया और बहुत सारे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया ताकि जो है अधिक से अधिक
एडमिशन हो सके, लोग फॉर्म भरें और मतलब फॉर्म भरने के लिए उत्सुक हों। मैं तो देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा जितने भी यंग जनरेशन सब बिहार दरोगा की तैयारी करने जो है पटना आ चुके हैं और भी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी देखिए, ये बहुत अच्छी है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जब आएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए बरगलाना अच्छी बात नहीं कि बस अगले महीने वैकेंसी आ रही है, अगले महीने वैकेंसी आ रही है। देखिए, ये जो कॉमन वैकेंसी बिहार दरोगा की जो होती है उसका अभी कोई चांस नहीं दिख रहा। आप जितने भी सब पेपर में पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे, तो उन्होंने कहा डायल 112 आएगा, तो ये आएगा, तो वो आएगा, वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये थाने बनेंगे, तो इस जोन में बांटा जाएगा, साइबर थाना, ये सारा थाना की बात हो रही है। लेकिन ये सारे के सारे जो है ना, ये लक्ष्य है बिहार पुलिस का कि ये काम होना चाहिए। उस पर काम कितना हो पाएगा, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे आदेश आते हैं पुलिस के, तो वो फॉलो नहीं हो पाते हैं। ये भर्ती वाला कैसे तुरंत फॉलो हो जाएगा? बिहार सरकार की जरूर प्राथमिकता है कि नौकरी हम जल्दी से निकालें, लेकिन अभी तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सर, नीतीश कुमार तो समारोह में डीजीपी, गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी को खड़ा करा के कहते हैं कि आप बहाली क्यों नहीं करवाते हैं, करवाइएगा ना, आप वचन दीजिए। तो क्या सर वो लोग क्यों नहीं बहाली करवा रहे हैं, या सरकार ही अटका रही है? देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी जब होता है ना, तो वो अपने जो भी मंत्री, यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना, तो विधायिका हमेशा वही काम करती है, मतलब कार्यपालिका हमेशा वही काम करती है जो विधायिका करता है। यहाँ के डीजीपी, यहाँ के बिहार एससी बीपीएससी की ये इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मन से कुछ कर दें। करेंगे वही जो नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी बोलेंगे। वो लोग बोल देंगे कल भर्ती निकालनी है, कल भर्ती निकाल देंगे। वो कह दे 1 महीने में पूरा करना, 1 महीना पूरा कर देंगे। ये ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोपना कि आप कब निकालेंगे, वो नहीं निकाल सकते। जो भी घोषणा करनी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी करेंगे। अगर वो चाह लेंगे तो 1 दिन में वैकेंसी निकल आएगी। तो इस तरह का जो है मंच पे इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत सब अच्छी चीज़ें नहीं है। उससे क्या होता है ना कि आपकी भी गरिमा गिरती है और अधिकारियों की भी गरिमा गिरती है। आपकी गरिमा इसलिए गिरती है कि आपने मंच के सामने कहा इन अधिकारियों से और नहीं निकला, यानी अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। और अधिकारियों की गरिमा इसलिए गिरती है कि देखो ये मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, कैसे अधिकारी हैं ये। तो इस तरह की चीज़ों को मंच पे कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होता, ये गलत चीज़ है। हाँ। तो रमांशु सर थे और इनका साफ कहना है कि बिहार में अभी एक ही एग्ज़ाम हो रहा है फिलहाल, वो भी हाई कोर्ट का असिस्टेंट। 1 हफ्ता बचा हुआ है। सर ने बताया कि क्या करना चाहिए आपको अंतिम 1 हफ्तों में। सिविल कोर्ट के लेकर भी इतना देरी क्यों हो रहा है, उसके भी कारण सर ने लगभग बता ही दिए आपको। CGL 3 मई बहुत महत्वपूर्ण महीना है, संभावना पूरी है कि 15 मई तक रिजल्ट जारी हो जाए। और दरोगा सिपाही को लेकर असमंजस बना हुआ है, और देखिए कब तक ये असमंजस खत्म होता है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब तक नहीं चाहेंगे तब तक बहाली नहीं आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।